अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक की तजवीद और तर्जमा के साथ है। सबसे पहले हम रोज़ की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को खोल दे, इसे हमारे लिए आसान बना दे, हमें इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतमुरूना, ता में देखे हमजा साकिन आ गया। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी ये हमजा साकिन होगी हम झटका दे के पढ़ेंगे। अतमुरूना, अता हमजा साकिन आ गया, झटका दे के पढ़ेंगे। रूना में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अतमुरूनन्नासा, नून को नून के साथ मिला देंगे क्योंकि ऊपर शद आ गई। हमने क्या रूल पढ़ा था कि पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद आई या मीम के ऊपर शद आई हम वहां गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। अतमुरूनन्नासा, नासा में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अतमुरूनन्नासा बिलबिर्री, बिलबिर्री वतंसौना, वतंसौना में देखें कि नून साकिन के बाद सीन आ गई है। हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो ना तो इजहार की फैमिली में से हो, यानी कि हमजा हा आइन हा गइन खा में से, और ना ही इदगाम की फैमिली में से या रा मीम लाम वाव नून, और ना ही इकलाब का बा हो, अगर इन तमाम के अलावा बाकी तमाम हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहां इख्फा होगा, क्योंकि बाकी सारा खानदान जो है वो इख्फा का है, इख्फा की फैमिली है। वो 15 हरूफ हैं जो इख्फा की फैमिली पर मुश्तमिल हैं। वतंसौना, सऊ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। तंसौना क्योंकि वाव लीन हो रहा है। आगे देखें वतंसौना के बाद अंफुसकुम, में देखें नून साकिन के बाद फा आ गई। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून साकिन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो इजहार और इदगाम और इकलाब का जो बा है उसके अलावा हो तो वहां पर इख्फा होगा, उधर इख्फा करेंगे, छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करेंगे। आफुसकुम, कुम में देखें आगे मीम साकिन के बाद वाव आ गई है। जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा तमाम हरूफ में से कोई भी आ जाएगा तो वहां इजहार होगा, इजहार शफी का कायदा जारी हो रहा है। आफुसकुम व तुम, कुम व कुम व अन नहीं करना, कुम व अन व देखें नून साकिन के बाद ता आ गई। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो ना तो इख्फा की फैमिली में हो, वो सॉरी ना इजहार की फैमिली में हो, हमजा हा आइन हा गइन खा, और ना ही इदगाम की फैमिली यानी कि या रा मीम लाम वाव नून में हो, और ना ही बा हो, तो बाकी सारा खानदान जो है वो इख्फा का है। यहाँ पे इख्फा करेंगे, हाइड करेंगे, छुपा कर पढ़ेंगे। व तुम मीम साकिन के बाद आगे देखिए ता आ गई। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि पूरे कुरान पाक में जब मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहां इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे, इजहार शफवी का कायदा जारी हो रहा है। वहां तुम ततलून अल किताब, लू में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। ततलून अल किताब, किताब में देखें ताकि ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, आगे तो आ गया वक्फे जायज की अलामत,
यहाँ पर हमने ठहर जाना है, वक्फ कर देना है, आखिरी हरफ को साकिन कर देना है। तुम ततलून अल किताब, सांस तोड़ लेंगे और आखिरी हरफ को भी साकिन कर देंगे। ये वक्फ करने की सूरत होती है। अफला, ला में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अफला ताकिलून, ताकिलून, ताकिलून में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। तो आगे आयत भी मुकम्मल हो गई है। आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे और अपना सांस भी तोड़ देंगे। अफला ताकिलून। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जी तो वीवर्स, अब बढ़ते हैं इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया, अतअमुरून नासा, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। अतअमुरूना, क्या तुम हुक्म देते हो, बिन्नास, सा लोगों को, बिलबिर्रि, नेकी का। अतअमुरून नासा बिलबिर्रि, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। वतसौन अनफुसकुम, और तुम अपने आप को भूल जाते हो। वअंतुम ततलूनल किताबा, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। इससे मुराद तुम नबी करीम यहूदियों को बोला जा रहा है कि तुम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की तबलीग करते थे, और तुम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर का इर्तिकाब अब कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे कौल और अमल में तजाद है, जिसको खत्म करना बहुत ही जरूरी है। और ये भी फरमाया गया है कि ये आयत करीमा उन यहूदी उलमा के बारे में नाजिल हुई जिनके मुसलमान रिश्तेदारों ने दीन इस्लाम के मुतल्लिक दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा तुम इस दीन पर कायम रहो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बरहक है और कलाम सच्चा है। या उन यहूदियों के हक में नाजिल हुई जिन्होंने मुश्रिकीन अरब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबूस होने की खबर दी थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की हिदायत की थी। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए तो ये हिदायत करने वाले हसद से खुद काफर हो गए। उन्हें फरमाया गया कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद को बुला देते हो। याद रहे कि इस आयत करीमा का शान नज़ूल बहुत खास है, यानी कि यहूदियों के बारे में नाजिल हुआ। लेकिन अगर उसको आजकल के जमाने में लिया जाए, हुक्म आम लिया जाए, तो उससे हर नेक काम करने का जो हुक्म देते हैं, जो तबलीग करते हैं, जो दीन का काम करते हैं, उनको ये बात जहन नशीन रख लेनी चाहिए कि जो मामूली फसाद जो तुम बर्पा करते हो, जिसका तुम्हें खुद इल्म नहीं होता, लोगों को तो तुम भलाई का हुक्म देते हो, लेकिन जब अपने अमल की बारी आती है तो हाथ पीछे कर लेते हो। गुनाहों के जब पर्दा उठता है तो पता चलता है कि गुनाहों के सबसे बड़े मरीज तुम खुद ही हो। याद रखें कि खलवत और जलवत में फर्क नहीं करना चाहिए। आपकी जो तन्हाई है वो भी उसी तरह पाक साफ होनी चाहिए कि जब आप मजमे में जाते हैं तो जिस तरह आप पाक साफ हो, आपकी तन्हाई भी उसी तरह पाक साफ हो। आप मजमे में जाते हैं तो खुदा होफी जाहिर करते हैं कि आपके अंदर बड़ी खुदा होफी है, आप बड़े दीनदार हैं, आप बड़े परहेजगार हैं, लेकिन जब तन्हाई में होते हैं तो बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं। याद रखें कि क़यामत वाले दिन इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। एक हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसे लोगों को जन्नत की तरफ ले जाने का हुक्म देगा कि जिन्होंने अपनी तन्हाई जो है वो सही तरह से नहीं गुजारी होगी। जब वो जन्नत के करीब पहुंचेंगे, उसकी खुशबू सूंघेंगे, उसके महल्लात देखेंगे और इसमें जन्नत में जन्नतियों के लिए तैयार करदा नेमतें देखेंगे, तो फिर निदा होगी कि इन्हें वापस लौटा दिया जाए।
جبکہ انہیں جنت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ عزوجل ایسی حسرت کہ تو نے ہمیں پہلے باغات دکھائے، جنت دکھائی، جنت کی حوریں دکھائی، یعنی کہ ساری نعمتیں دکھائی، اور اب ہم سے تو یہ تمام چھین رہا ہے۔ کیا تو اپنا یہ تمام اپنے اولیاء کے لیے تیار نہیں کیا؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اے مولا کریم تو ہمیں یہ تمام نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا